गुरु नानक जी को पता चला एक आदमी बहुत बड़ा दुनियादार है, दुनिया भर की दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा राह खुदा में खर्च नहीं करता। तो कितनी बेहतरीन तालीम दिया। आए उससे कहा, ये मेरा सुई रखो, मरने के बाद मैं वापस तुमसे ले लूंगा। सर पकड़ करके वो बैठ गया। यार मेरी कफन में जेब तो होगी नहीं, मेरे कफन में जेब तो होगी नहीं, सारा कपड़ा मेरा उतर जाएगा, ये सुई कहाँ से ले जाऊंगा मैं, आखिरत में ये सुई कहाँ से ले जाऊंगा। तो गुरु नानक ने कहा कि दुनिया भर की जो दौलत पर कुंडली मार करके बैठे हो, ये दौलत कैसे ले जाओगे। अब उसे समझ में आ गया। एक आदमी था, वो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था। उसका नाम था निचूम, रूस का रहने वाला था। रूस का रहने वाला पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाह रहा था, इतना पैसा था उसके पास। वो आ गया इस बस्ती में, जिस बस्ती में जलसा हो रहा। पूछा कि भाई मेरे पास 1000 रुपया है, कितनी जमीन दोगे। तो बस्ती वाले ने कहा, टोपी उतारो, सूरज तुलू होता यहां से चलना शुरू करो, जहां तक चले जाओगे सूरज के डूबने से पहले पहले अगर निशान तक पहुंच गए तो 1000 में इतनी जमीन मिल जाए। बड़ा खुश हुआ, लेकिन शर्त यही है कि सूरज के डूबने से पहले पहुंचना होगा, अगर नहीं पहुंचे तो पैसा भी वापस नहीं, जमीन भी वापस। बड़ा अच्छा सौदा है, इस गांव के लोग बड़े बेवकूफ हैं। उसने 1000 रुपया दिया, टोपी खोल करके उतार करके उस निशान को लेकर के चलना शुरू किया। सूरज तुलू है, लालच में आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पीछे मुड़ना भूल गया। जब सूरज डूबने के करीब आया तब उसे ध्यान आया कि अब हमें लौटना है। वहां से भागना शुरू किया। अभी 2 हाथ दूर ही था निशान से कि सूरज डूब गया, और इतना थक चुका था कि उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो आदमी पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारे यहां ये झारखंड है, झारखंड में इतनी गर्मी होती है कि दोपहर में आदमी दुकान को बंद करके बैठ जाता है, सड़क पर नहीं आता, इतनी सख्त गर्मी होती है। लेकिन इससे ज्यादा गर्मी कहां होती है, मदीने में। जब ठीक सर पर सूरज आता है तो जमीन खोलती है, कोई अगर नंगा पैर जमीन पर रख दे तो फोका निकल आता है, आंवला निकल आता है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 200 रुपए दिया, किसी को 300 रुपए दिया, किसी को 500 रुपए दिया, किसी को 1 रुपए दिया। जिसको 1 रुपए दिया वो कौन थे, हजरत अली रजी अल्लाह। बात आई और चली गई। उसके बाद जब ठीक जमीन खोलने लगी, दोपहर के वक्त में सूरज आसमान पर, सर के ऊपर सूरज आया, जमीन खोलने लगी, तो आपने कहा कि जिसने मुझसे पैसा लिया है वो नंगे पैर जमीन पर पैर रख करके हिसाब दे, वो पैसा कहां कहां खर्च किया। अब जब चप्पल उतार करके जमीन में पैर रखा तो जब पैर जलने लगा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, हिसाब याद ही नहीं आ रहा। ये भी फैल, वो भी फैल, वो भी फैल, वो भी फैल, सब फैल हो गए। अब हजरत अली की बारी आई, कहा कि तुम हिसाब दो कि तुमको 1 रुपया मिला था, कहां कहां खर्च किया। झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ दुनियादारो, दुनिया का माल ज्यादा से ज्यादा जमा कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो। जितना ज्यादा ये माल होगा हिसाब उतना ज्यादा मुश्किल होगा, जितना ये कम होगा उतना हिसाब आसान। आखिरी मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक भाई नीचे की मंजिल में दारू में डूबा हुआ, दूसरा भाई ऊपर की मंजिल में नमाज रोजे में अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ। 25 साल गुजर गए। बड़े भाई को नाज हो गया कि जन्नती तो मैं हूं और नीचे जो मेरा भाई है वो जहन्नमी है। ताना मारा, ओ जहन्नमी, कब तक शराब में डूबा रहेगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने पकड़ लिया। इसके दिल में ख्याल आया कि यार 25 साल हो गए अल्लाह अल्लाह करते हुए, चलो भाई की मजलिस में जाते हैं, दारू पी करके दुनिया का मजा एक दिन उठा लेते हैं। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया, यार 25 साल हो गए नाफरमानी करते करते, चलो ऊपर चले जाते हैं, भाई की मजलिस में बैठ जाते हैं, दुआ मिल जाएगी, नामे अमाल में एक नेकी जमा हो जाएगी, जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। नीचे का भाई ऊपर आ रहा है, ऊपर का भाई नीचे जा रहा है। बीच सीढ़ी पर जैसे ही दोनों ने कदम रखा, फरिश्ता आया, दोनों की रूह कब्ज कर ली। अब फरिश्ते को समझ में नहीं आ रहा कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। अल्लाह की तरफ से जवाब आया
कि नीचे वाला भाई ऊपर आ रहा था तौबे के इरादे से ये जन्नत में जाएगा, ऊपर का भाई जो नीचे जा रहा था वो गुनाफरमानी के इरादे से जा रहा था, ये जहन्नम में जाएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, हाजी बनिए शौक से, नमाजी बनिए शौक से, लेकिन किसी को ताना मत मारिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा है, क्या तू बहुत बड़ा नालायक है, एक काम को 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, 3 काम को एक ही मर्तबा लपेट लेता है। कहा हुजूर गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। मालिक को बुखार हुआ, कहा डॉक्टर को लेकर के आओ। 4 आदमी को बुला करके ला रहा। कहा मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम काफिला उठा करके ला रहे हो। कहा हुजूर ये जो सामने वाला आदमी है ये डॉक्टर है, ये तुम्हारे इलाज के लिए आया। वो जो बगल का जो दूसरा आदमी है वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आया। कह रहे अल्लाह का बंदा, कफन बनाने के लिए तुम अभी लेकर के आ गए, क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए। अब वो जो तीसरा आदमी है वो मुर्दे को गुस्ल करने वाला, उसको भी बुला लिया, क्या पता तुम ऊपर चले जाओ। वो चौथा आदमी कब्र बनाने वाला, उसको भी बुला लिया कि बार बार जाने में चप्पल घिस जाएगी, इसलिए एक ही बार सबको साथ में लेकर के आ। तारे कितने बड़े बेवकूफ हो, जिंदा आदमी को तो कब्रिस्तान पहुंचाना चाह रहे हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मेरा जलसा है, कुछ याद रहे आपको ना रहे, दुनिया के चक्कर में, इस दौलत के चक्कर में आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है, ये महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आम अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। पैगाम खत्म हो गया। बच्चों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस बच्चों का पैगाम है, जवानों का पैगाम है, माँ बहनों का पैगाम है। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल निकल चुका है, 10 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक तजर्बा है, एक तजर्बा है, हाँ लास्ट में इंशाअल्लाह। एक तजर्बा है, आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, भूल जाएगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, टाइम ज्यादा हो गया, अच्छा कपड़ा पहनाइए, बच्चा भूल जाएगा कि आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। 2 मंजिला मकान बना दीजिए, बच्चा का जब अपना दौर आएगा तो आपके मकान को फेल कर देगा, वो उठा करके फेंक देगा, उसको आपका मकान पसंद ही नहीं आएगा।